नाउ वी स्टार्ट फोर्थ सेट ऑफ थ्योरम्स, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, ए बी कंजुगेट इज इक्वल टू ए कंजुगेट बी कंजुगेट, और थर्ड है ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। पहले इस पार्ट को देखिए कैसे करेंगे। यदि ए मैट्रिक्स ए आई जे है एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स बी आई जे है एन क्रॉस पी, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस पी होगा, प्रोडक्ट डिफाइन होगी। इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? दैट इज पी क्रॉस एन। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? यहां से पी क्रॉस एन। ए ट्रांसपोज क्या होगा? एन क्रॉस एन। अल्टीमेटली बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? पी क्रॉस एन। ये ऑर्डर इसके सेम है। अभी दोनों मैट्रिक्स को सेम करने के लिए हमें इनके एलिमेंट्स को भी सेम करना पड़ेगा। ए बी का आई जे एथ एलिमेंट कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू 1 to n ए आई आर बी आर जे। अब हमने इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए हमने इसको लिखा बी आर जे ए आई आर। ये कौन सा एलिमेंट है? ये एक बी ट्रांसपोज का जे आर एथ एलिमेंट है, और ये ए ट्रांसपोज का आर आई एथ एलिमेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये कुछ और नहीं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का कौन सा एलिमेंट है? जे आई एथ। ये ए बी का कौन सा एलिमेंट था? आई जे एथ। और ये ए बी ट्रांसपोज का जे आई एथ। तो ए बी ट्रांसपोज का जे आई एथ इसके जे आई एथ के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहला रिजल्ट कंप्लीट। सेकंड रिजल्ट, ए बी कंजुगेट इज इक्वल टू ए कंजुगेट बी कंजुगेट। अभी प्रूव करते हैं। ए का यदि ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी का एन क्रॉस एम है, तो ए बी का ऑर्डर एम क्रॉस पी, ए बी का ऑर्डर एम क्रॉस पी होगा, और ए बी कंजुगेट का एम क्रॉस पी होगा। ए कंजुगेट का क्या आएगा? एम क्रॉस एन। बी कंजुगेट का एन क्रॉस पी। तो इन दोनों की प्रोडक्ट का एम क्रॉस पी। इन दोनों का ऑर्डर तो हो गया सेम। अब हमें इनके एलिमेंट सेम करने, वो देखो कैसे होगा। ए आई जे एम क्रॉस एन है, बी आई जे एन क्रॉस पी। तो ए बी का आई जे एथ एलिमेंट क्या होगा? आर इक्वल टू 1 to n ए आई आर बी आर जे। यदि हमें ए बी कंजुगेट का आई जे एथ एलिमेंट लेना है, इसका मीनिंग है इसका कंजुगेट लेना है। अब एक रूल है ए इंटू बी सी इंटू डी। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट लेते हैं तो आ जाता है, पहले तो ये कंजुगेट आता है, फिर ये सेपरेट सेपरेट हो जाता है। इस चीज पे इस स्टार इक्वेशन पे यूज करते हैं। तो ए बी कंजुगेट की पावर का आई जे एथ एलिमेंट, इसका कंजुगेट और इसका कंजुगेट, ये क्या आएगा? ए
का आई ए कंजुगेट का आई आर एथ एलिमेंट है और ये बेंजीन कंजुगेट का आर जी एथ एलिमेंट। कुल मिला के अल्टीमेटली ये इन दोनों की प्रोडक्ट का आई जी एथ एलिमेंट है। तो क्या प्रूव हो गया, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए बी थीटा, ए बी का कंजुगेट ट्रांसपोज। अब ये भी रूल बताया, ये इसके इक्वल हो, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, बी थीटा ए थीटा, ये तीनों प्रूव हो गए। नेक्स्ट अगला 3 का सेट, ए की पावर एन की ट्रांसपोज आपने प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज की पावर एन, ए एन की कंजुगेट, ए कंजुगेट की पावर एन, ए एन की थीटा, ए थीटा की एन। इसको करते हैं और इस पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ए एन की पावर टी, यदि हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये चीज ट्रू हो जाएगी। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और अब प्रूव किसके लिए करना है, k प्लस 1 के लिए। देखिए कैसे करेंगे k प्लस 1 के लिए, ये ले लें, इसको लिखा a की पावर k इंटू A ट्रांसपोज। अब रूल है ये A और ये B, पहले इसका ट्रांसपोज आएगा फिर इसका ट्रांसपोज आएगा, ठीक है जी। ये किसके इक्वल होगा, बड़े ध्यान से देखते हैं। यहां से ए ट्रांसपोज की पावर के, यहां पर पावर 1, यहां पर के, तो ए ट्रांसपोज की पावर के प्लस। सिमिलरली वर्ड्स में आप सेकंड को भी प्रूव कर सकते हैं, थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार वी हैव डन ऑल द 15 थ्योरम्स। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। यदि ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन है, एन क्रॉस एम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि हम इसका एक्सपेंशन ith रो में करते हैं तो होगा R इज इक्वल टू 1 to n ए आई आर सी आई आर। ये क्या है, कोफैक्टर किस एलिमेंट का, ए आई आर का। यदि माइनर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि ith रो को, फिर सुन लो, मैंने ith रो के कोफैक्टर को ith रो से ही गुणा के एलिमेंट से गुणा करते हो तो डिटर्मिनेंट आता है। यदि हम क्या कर दें, ith रो के एलिमेंट को से jth रो के कोफैक्टर गुणा कर दें तो क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, पहला पॉइंट का है डिटरमिनेंट डेफिनेशन का, ith रो के एलिमेंट्स को ith रो के कोफैक्टर से गुणा कर दिया था, आंसर इज डिटरमिनेंट। इफ वी मल्टीप्लाई ith रो के एलिमेंट को jth रो के कोफैक्टर से गुणा कर दें जहां पर i और j सेम ना हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर n क्रॉस n की। बी आपने मैट्रिक्स बनाई, कंडीशन है बी की आई एल ले लो। हमने क्या किया, यहां पर jth रो के जो एलिमेंट है ना उनको उठा के kth रो के एलिमेंट के साथ सेम कर पर रख दिया। बी कैसे बना है, बी में और ए में केवल एक लाइन में परिवर्तन है बी में, कि जो kth रो है बी की उसके एलिमेंट jth रो के सेम है। तो bth रो मैंने बनाई बी आई एल से, यहां पर बी आई एल
ए आई एल के इक्वल होगा यदि आई के नहीं है, और यदि आई के है तो वो इसके इक्वल होगा। इफ आई इज इक्वल टू के, एल की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 1 से n तक। एल की वैल्यू चलेगी 1 से n। इस प्रकार ये जो बी मैट्रिक्स हुई उसकी जेथ और केथ रो सेम हो गई, तो इट मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी 0। अब यदि मैं इसके केथ रो से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो वो क्या आएगा, किससे निकालना चाह रहा हूं, केथ रो से, केथ रो से सी के आर। ये जो बच्चों मैंने लिखा है ना कोफैक्टर, इस कोफैक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो कोफैक्टर है किसके हैं, केथ रो ऑफ बी है। दिस इज आल्सो सेम एज फॉर केथ रो ऑफ ए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जब कोफैक्टर निकालते हो आप केथ रो के, तो केथ रो का यूज नहीं होना। तो ए और बी में तो फर्क क्या है, सिर्फ केथ रो में फर्क है। तो इसका मतलब केथ रो के एलिमेंट कोफैक्टर चाहे वो ए में निकले चाहे बी में निकले, बोथ आर सेम, क्योंकि केथ रो ए और बी में केथ रो में ही डिफरेंस है। ओके, और ये डिटर्मिनेंट क्या है, हमारे पास 0 है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए जे आर लिख सकते हैं, सी के आर, और ये आंसर आ गया 0। तो ये बात क्या कहती है कि जेथ रो के एलिमेंट्स को यदि केथ रो के कोफैक्टरों से गुणा कर दिया तो आंसर क्या आया, 0। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या थी कि जेथ रो के एलिमेंट को यदि जेथ रो के कोफैक्टर से गुणा किया तो डिटर्मिनेंट आएगा, यदि जेथ रो के एलिमेंट को केथ रो के कोफैक्टर से गुणा कर दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट थ्योरम, हमें प्रूव करना है ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए गुणा में ए इज इक्वल टू मोड ए गुणा में आइडेंटिटी। एडजॉइंट होता क्या है, हो सकता है कदे बच्चे को नहीं पता हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एडजॉइंट, अभी हम एडजॉइंट की जो परिभाषा बता रहे हैं वो 2x2 की मैट्रिक्स पर हम आधारित ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहे हैं। आगे चल के हम डिटेल से इसके बारे में और भी स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं, सबसे पहले यदि ए का ऑर्डर मैं कहता हूं ए है, ए आई जे एन क्रॉस एन, और एन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जिसका नाम हमने रख दिया सी आई जे। ये भी एन क्रॉस एन होगा। एडजॉइंट जो है वो इस सी का ट्रांसपोज है, और उसके एलिमेंट का नाम आपने डी आई जे रख दिया, परंतु यहां पर कंडीशन है कि डी आई जे सी जे आई के इक्वल। पहले क्या बनानी है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ए है, ए आई जे एन क्रॉस एन, एडजॉइंट ऑफ ए है डी आई जे एन क्रॉस एन। ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए का आई जे एथ एलिमेंट, आर इज इक्वल टू 1 to n ए आई आर डी आर जे। अभी अभी मैंने बताया डी आर जे किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है भाई, ये पढ़ा सी जे आर। अब बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने बताया इफ आई इज सेम टू जे, तो इसका उत्तर आएगा डिटर्मिनेंट। क्या आएगा जी,
मैट्रिक्स पे सभी तो नहीं डिटर्मिनेंट इफ आई इक्वल टू कुछ भी गए मैट्रिक्स पे 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू। तो व्हाट इट कंक्लूड्स, ये कंक्लूड ये कहता है कि ये प्रोडक्ट हमें डिटर्मिनेंट देगी इफ आई इक्वल टू जे और 0 देगी इफ आई इज नॉट इक्वल टू। इस मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री तो मोड ए है और बाकी एंट्री क्या है? 0। तो यदि हम इसमें से मोड ए बार ले लेते हैं तो ये बन जाएगा मोड ए इंटू आइडेंटिटी। तो अल्टीमेटली हमने प्रूव क्या कर दिया? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कल की क्लास में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।